एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, पहले इनको देखेंगे, फिर बाद में कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो उनको देखते हैं फिर हम। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी ये रहा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम ध्यान दे लेना यहाँ पर, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ट्राई टू एस्टिमेट, सेंट्रल नाम से ही पता लग रहा है ये सेंट्रल वैल्यू एस्टिमेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेजरमेंट कौन सा है? मीन। उसके अलावा अगर हम अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेकर उसका सम करते हैं, अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेकर उसका सम करते हैं तो टोटल हमेशा 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ दे आर 3 ऑब्जर्वेशन, अगर 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास में है और हम उनके अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लेकर सम कर दे तो टोटल क्या आएगा? टोटल आएगा 0। ये हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये 5 क्वेश्चन किए, तो मैं इन 5 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो है ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा है ना, तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ में। एमसीक्यू में क्या होगा कि एमसीक्यू जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, मुझे तो क्या सब कुछ पता है यहाँ पर एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू ये प्रॉपर्टी वाले एमसीक्यू है, या तो तुम्हें आते हैं या नहीं आते, इसमें यही चलता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, तुम उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अगर अरिथमेटिक मीन से डेविएशन करके इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है? बता सकते हो? प्रॉपर्टीज में भी लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट प्रॉपर्टीज में भी लिखा हुआ है। अपन ने जो प्रॉपर्टीज देखी थी, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वाले नोट्स है, उसमें भी ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। बिल्कुल मिनिमम होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, मिनिमम होता है। पूल्ड, अच्छा पूल्ड का मतलब होता है ग्रुप, पूल्ड का मतलब होता है ग्रुप। तो अगर तुम्हारे पास में मॉड्यूल है ना, तो तुम यहां पर है ना ग्रुप मीन या पूल्ड मीन का फॉर्मूला लिख लो, ग्रुप मीन या पूल्ड मीन का फॉर्मूला लिख लो तुम यहीं पर। ये तो मैंने 3 वैल्यूज कब तक ही निकाला, लेकिन इसके आगे भी चल सकता है ये, और 2 वैल्यूज का भी हो सकता है। ठीक है, 3 वैल्यूज तक भी चल सकता है, 2 तक भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। फिर ग्रुप मीन का फॉर्मूला हो गया अपने पास में, ठीक है। ग्रुप्ड मीन हो गया या पूल मीन हो गया या कंबाइंड मीन भी बोलते हैं इसको, इसको कंबाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अच्छा प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो इन सबको ऐड करो, इनका एवरेज निकालना है ना, तो इन सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, 5.6 आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन का भी हमें मीन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का भी अगर मीन निकालना है तो इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 10 है ये, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 10 कर दो। आंसर आ गया 41, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द एम ऑफ 1356x10 इज 6। एम दिया हुआ है, किसका एम दिया हुआ है? 1356, इनका एम निकालना है अपने को।
और अपने को बोल रहा है कि इनका जो एम है ना वो 6 है। अच्छा कितने नंबर है ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। एम दिया हुआ है 6, तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। एम है 6, एम है 6, नंबर भी है 6, तो नंबर्स का जो टोटल है ना सिग्मा एक्स वो हो जाएगा 36। नंबर्स का जो टोटल है सिग्मा एक्स वो हो जाएगा 36। अब अगर नंबर्स का टोटल 36 हो रहा है तो बाकी सारे नंबर्स को ऐड करके उसमें से 36 माइनस कर दो, जो एक्स बचेगा वो आ जाएगा। इलेवन। ठीक है, तो आंसर वुड बी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152। 8 स्टूडेंट्स का एवरेज था 152। तो 8 स्टूडेंट का अगर एवरेज 152 था तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 152 इंटू 8। 8 स्टूडेंट्स का टोटल हो गया 1216। ठीक है, अच्छा ये इसका टोटल हो गया। दो नए स्टूडेंट आ गए जिनकी हाइट थी 143 और 156। तो टोटल वेट कितना हो गया क्लास में? क्लास में स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हो गया? कितना हो गया क्लास में स्टूडेंट्स का टोटल वेट? दो नए स्टूडेंट्स आने के बाद क्लास में स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हो गया? 1515। अच्छा ये तो हो गया टोटल, और एवरेज करेंगे तो 151.5। ठीक है, एवरेज करोगे तो 151.5, क्योंकि एवरेज करने के लिए अब तुम्हें है ना इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अभी तुम्हें एवरेज करना है तो इसको फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हर एक आइटम को 15 से रिड्यूस कर दिया जाए, तो एएम भी रिड्यूस कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट एएम पर भी पड़ेगा, एएम भी 15 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एएम निकालना है। तुम निकाल सकते हो वैसे एएम। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को एएम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर अपने को एएम निकालना है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 13 को। मिड वैल्यू निकालोगे, एक्स एक्स होती है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे आती है? इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। तो मिड वैल्यू होगी तुम्हारी 359.5। यही देखो ये होगी क्या, चेक कर लो एक बार, 359.5 ये मिड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, तो 20-20 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो 379.5, 399.5, 419.5, 439.5, 459.5 और 479.5। अब देखो फॉर्मूला होता है एक्स और एफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, यानी एफ ये रहा, एक्स ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो तुम है ना इनको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पर ही कर सकते हो। कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एम प्लस, फिर 38 इंटू 379 एम प्लस। तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लीकेशन कैसे चलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एम प्लस, 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 और लास्ट में एमआरसी प्रेस कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में बीच बीच में एम प्लस, फिर एमआरसी, और एमआरसी प्रेस करते ही तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा इनका, एक्स एफ का टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास में। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
अच्छा, निधि ने एवरेज निकाल के बता दिया, 416.71 आंसर आ रहा है, 416.71 आंसर आ रहा है। देख लो, चेक कर लो। सोनल ने बताया टोटल, टोटल आ रहा है 128346। तो ये आ गया 128346 डिवाइडेड बाय एन। एन होता है एफ का टोटल। एन अगर एफ का टोटल है तो देखो कितना हो जाएगा। 308 हो रहा है ये। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 416.71 आएगा। 416.71 ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मोड। देखो यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन है ना लेंदी है, ये क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है। पहले तो तुम्हें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में मीन भी निकालना पड़ेगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है ना, तो देखो पहले तो देखो कौन सी सीरीज है, मतलब चलता है मोड का फॉर्मूला चलता है L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। ये फॉर्मूला चलता है। मोड दिया हुआ है 44। ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम है ना, देखो ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो एक चीज समझना, मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज होते हैं। ठीक है। तो मीडियन और मोड की खासियत ये होती है कि मीडियन और मोड की जो वैल्यू होगी ना, वो इसी करस्पॉन्डिंग ग्रुप से होगी। जैसे मोड की वैल्यू 44, वैल्यू अगर 44 आ रही है, ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर मोड की वैल्यू 44 आ रही है, अगर 44 आ रही है, मीडियन और मोड की वैल्यू अगर 44 आ रही है ना, तो इस वाले ग्रुप में से सेलेक्ट हुआ होगा। मीन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन और मोड पे इस चीज का फर्क पड़ता है। तो देखो 44 आ रही है, इसका मतलब ग्रुप ये सेलेक्ट हुआ है। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है F1, तो हमें F1 की वैल्यू नहीं पता, हमें F1 की वैल्यू नहीं पता है। और डेल्टा वन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वन कैलकुलेट, और डेल्टा टू कैसे कैलकुलेट करता है, डेल्टा टू कैलकुलेट करता है F1 माइनस F2 से। तो डेल्टा वन की वैल्यू होगी F1 माइनस 18 और डेल्टा टू की वैल्यू होगी F1 माइनस 12। ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। तो देखो मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो देखो कैसा होगा, ध्यान से समझना। L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई क्लास इंटरवल, यहाँ पे 20 का क्लास इंटरवल। सॉल्व कर दोगे अब इस वाले पॉइंट को तुम लोग। देखो मैं करके बता देता हूँ, वैसे सॉल्व करता हूँ, इसको किसी डिफरेंट पेज पर सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। फोर फोर ठीक है। और हमें मोड का फॉर्मूला पता है, मोड का फॉर्मूला होता है ये।
तो अगर मैं यहाँ पर L1 पुट करूं 40, F1 डेल्टा 1 है F1 -18, डेल्टा 2 है डेल्टा 1 तो पहले लिखो F1 -18 और डेल्टा 2 है F1 -12। मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ? नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है। इनटू आई क्लास इंटरवल हो जाएगा 20 और मोड की भी वैल्यू हमें गिवन है 44। सबसे पहले 40 साइड चेंज करके इधर ले आओ, तो 40 साइड चेंज करके इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो F1 -18 का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नीचे जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं 2F1 -30 इंटू 20। ठीक है, अब तो मैं ना करना चाहो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, यहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूं, फिर इसको 20 से कैंसिल कर दूं। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, F1 -18, मैंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग रहा F1 -15 इंटू 20। 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10। 10 अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 4 के साथ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा 0.4 इज इक्वल टू F1 -18 डिवाइडेड बाय F1 -15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 F1 माइनस ये 6 इज इक्वल टू F1 -18। तो देखो 0.4 F1 को इधर ले आते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, ताकि F1 एक तरफ हो जाए, 18 एक तरफ हो जाए। तो ये हो जाएगा F1 -0.4 F1 और ये 18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और ये बचेगा 0.6 F1 और ये इधर आके डिवाइड होगा 0.6, तो कितना हो जाएगा F1 कितना हो जाएगा? 20। F1 हो जाएगा 20, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा देखो, हमें ना F1 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें F1 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें इस क्वेश्चन का मीन निकालना था। लेकिन F1 की वैल्यू कैलकुलेट किए बिना मीन नहीं आ सकता अपना। F1 की अगर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करे तो मीन नहीं आ सकता अपना। अच्छा, सबने F1 की वैल्यू का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया? सबने F1 की वैल्यू का सॉल्यूशन एक बार नोट डाउन कर लो, जिसने भी नहीं किया कंप्लीट करो। F1 की वैल्यू आ रही है 20, कंप्लीट करो इसको। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को मीन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को मीन निकालना है। तो देखो मीन कैसे निकलेगा। मीन निकलेगा तो ये 20 है अपने पास में, तो इस बार x निकलेगा। x है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 50, ये हो जाएगी 70, ये हो जाएगी 90। फिर तुम क्या करोगे, fx करोगे। fx तुम m प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और तुम कैलकुलेट करके कंप्लीट बता दो आंसर कितना आएगा।
आगे आंसर मीन का। फोर्टी एट मीन का आंसर आ रहा है 48, ऑप्शन डी। मीन का आंसर आ रहा है 48, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। आ, मीन हाइट दे रखी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, ठीक है। फिर भी अगर तुम करना चाहो तो कर दो। देखो, एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, या तुम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसको तुम है ना बी बोल दो, इसको तुम सी बोल दो। ये जो मिसिंग है ना, ये बी है और ये सी है। एक्स आ जाएगा 61, 64, 67, 70, 73। तो एक्स बार एफ एक्स निकालना है, तो देखो एफ एक्स आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा, जैसे ये आ जाएगा 305, इसको लिखोगे तुम 67 बी, इसको तुम लिखोगे 70 सी, और इसको तुम लिखोगे जो भी नंबर आएगा, तो ये सब ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे, ये बड़ा सा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक बार इन सबको इसका बता दो, इसका टोटल कितना आ रहा है, एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है, ये बता दो। इसका टोटल कितना आ रहा है दूसरे वाले का। टू जीरो फोर प्लस 2041, देखो ये आ रहा है 2041 प्लस 67 बी प्लस 70 सी अपॉन एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 100, क्योंकि क्वेश्चन में एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, एन की वैल्यू 100 आ रही है ना, एक्स बार हमें दिया हुआ है 67.45, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6745 इज इक्वल टू 2041 प्लस 67 बी प्लस 670 सी, और ये अपनी साइड चेंज करके इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस होगा तो
अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगी इक्वेशन बनेगी 67b प्लस 70c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6704 नहीं 4704 4704। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी। इसमें एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है। एक और इक्वेशन कैसे बना सकते हैं अपन, ध्यान से समझना। इन एफ का मतलब होता है एन, एफ के टोटल का मतलब होता है एन। तो एफ का अगर टोटल करोगे, एफ का अगर टोटल करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 5 23, 23 और 5 23, 23 और 8 31, 31 बी प्लस सी है ना। तो 100 इज इक्वल टू 31 प्लस बी प्लस सी। 31 अपनी साइड चेंज करके इधर आएगा तो b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 69। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दो लीनियर इक्वेशन है, तो या तो b b को बराबर कर लो या c c को बराबर कर लो। तो b b को बराबर करने के लिए दूसरी वाली इक्वेशन को 67 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, कर दो, कंप्लीट करो इसको। लास्ट स्टेप फिर से बताओ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। लास्ट स्टेप का मतलब क्या पूछ रहे हो वरीमा? लास्ट स्टेप का क्या मतलब है यहाँ पे? ये इक्वेशन कैसे आई है? ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोल रहे हो क्या वरीमा? इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, अरे लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती तुम्हें? देखो बहुत ही आसान है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो एक इक्वेशन तो ये है 67b प्लस 70c इज इक्वल टू 4704। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है ये b प्लस सी इज इक्वल टू 69। तो या तो b को बराबर कर दो या सी को बराबर करो। तो हम है ना बी को बराबर करना चाहते हैं। तुम चाहो तो सी को भी बराबर कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को है ना 67 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही इक्वेशन 67 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 67b प्लस 67c इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपना 4623, ऐसा ही कुछ हो गए है ना, 4623। बस हो गया सॉल्व। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो ये रिमेनिंग बचेगा 3c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 81 हो जाएगा ये। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 27। अब c की वैल्यू 27 आ गई ना, तो देखो हमें पता है ऑलरेडी, अगर c की वैल्यू 27 है तो b प्लस सी इज इक्वल टू है 69। b प्लस सी इज इक्वल टू है 69, c की वैल्यू है 27, तो b की वैल्यू हो जाएगी 42। b की वैल्यू हो जाएगी 42। तो 42 एंड 27 आंसर है।
निधि कैसे निकाल दिया पता नहीं तुमने, बी 48.26 पता नहीं निधि। फोर्टी 48.26 कहाँ से आ गया? हो गया कंप्लीट? सर मल्टीप्लाइड इक्वेशन में आएगी? कौन सी मल्टीप्लाइड की बात कर रहे हो? मल्टीपल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई वाली तुम ऐसा बोल रहे हो, मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन में वो वाली वैल्यू आएगी? अगर तुम मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करोगे तो, सी की वैल्यू 27 पुट करोगे तो, ऐसा? हाँ सर, वो अपन ने मल्टीप्लाई किया था ना उसको 67 से सेकंड वाली इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन अगर तुम इसमें बोल रहे हो ना पुट करोगे तो? हाँ तो इसमें तो फिर 48.26 आया। नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये इक्वेशन ये बनी, ये इक्वेशन बनी 67b प्लस 67c इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 4623 आ रहा था, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 4623। तो 67b प्लस ये हो जाएगा 67 इंटू 27, तो 67 इंटू 27। सर वो अपन है ना उस इक्वेशन में भी तो पुट कर सकते हैं, वो 67b प्लस 70c वाले में। क्या बोल रहे हो तुम? 67 क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो एक बार, सुनो। सर जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ना 4704 इक्वल टू 67b प्लस 70c, हम्म, उसमें पुट उसमें किया पुट था करो, मैंने। तो उसमें पुट करने से 48.26 आ रहा है? हाँ सर, उसमें तो यही नहीं आया आएगा, था। पॉसिबल ही नहीं आएगा, ही नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है। चलो वो भी देख लेते हैं। 67b प्लस 70c इज इक्वल टू, वो नंबर आ रहा था अपना 4704, 4704 इज इक्वल टू 4704। तो देखो हमें c की वैल्यू पता लग गई, 70 इंटू 27, और ये है 67b। तो 70 इंटू 27, 70 इंटू 27, 70 इंटू 27, 1890 हो जाएगा ये साइड चेंज करके इधर आएगा, 1890 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4704 माइनस 1890, और 67b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2814। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो 2814 डिवाइडेड बाय 67, बिल्कुल 42 आंसर आ रहा है इससे भी, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इक्वेशन में तुमने पुट की है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। अगर दोनों इक्वेशन तुमने एक साथ लिखी है तो आंसर दोनों से, तीनों से, सबसे सेम आएगा।
तो आंसर आ गया 42 एंड 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तुम खुद अपने आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है 1 2 3 4 5। देखो पहले तो मैं तुम्हें नॉर्मली बताता हूँ, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी भी है 1 2 3 4 5। अब अगर मैं एफ एक्स निकालूंगा तो एफ एक्स हो जाएगा 1 4 9 16 25। अच्छा, एफ एक्स का टोटल फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपॉन एन, तो एफ एक्स का टोटल होता है 16 और 4 20 और 35 60 55 हो जाएगा इनका टोटल, 55 हो रहा है। 16 और 4 20 25 और 10 35, ठीक है 55। और n कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 4 15। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो 11/3 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11/3। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका है, अगर है ना x और f की वैल्यू सेम चलती है, देखो x और f की वैल्यू सेम चल रही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 इस तरह से चलती है, तो फॉर्मूला लग जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है 2n+1/3। 2n+1/3 ये फॉर्मूला लग जाता है। तो यहाँ पर 5 वैल्यूज हमने यूज की 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज यूज की 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10 + 1 1 11 11/3 आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 18 में एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में क्या होता है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन दी जाएगी ना तुम्हें, तो जो x की वैल्यू होगी वही x बार होगी और जो y की वैल्यू होगी वही y बार होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को x बार दिया हुआ है 30, तो x की जगह 30 पुट कर दो बस यहाँ पे, y = 5x - 20, x की जगह 30 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 150 -20 130 आंसर हो जाएगा। तो y अगर 130 है तो y बार भी 130 आंसर होगा। जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन हो ना, बस वो वाली वैल्यू पुट कर दो वहां पर इक्वेशन, जो भी वैल्यू गिवन हो वो इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं अपन जिसमें ऐसी लीनियर इक्वेशन गिवन हो। एक दो क्वेश्चन या बहुत बाद में आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, बाद में देखेंगे फिर उनको। ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। देखो 40 फीमेल वर्कर्स की सैलरी दी हुई है 5200 और 60 मेल वर्कर्स की सैलरी दी हुई है 6800। हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है।
देखो अभी अपन ने कंबाइंड मीन स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला चलता है। देखो यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स है, मेल और फीमेल, तो दो ही बार लिखा जाएगा। तो एक्स बार 12 इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है। अच्छा n1 देखोगे तो 40 फीमेल है, उनकी सैलरी है 5200, प्लस 60 मेल है, उनकी सैलरी है 6800, और n1 प्लस n2 मेल और फीमेल मिलाकर टोटल कितने हैं, टोटल है 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सोनल ने बताया 6160 आंसर आ रहा है, तो आंसर वुड बी 6160। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में अपन और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर भी कंबाइंड मीनिंग पूछा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, उनके अर्थमेटिक मीन मतलब x बार 1 दिया हुआ है, x बार 2 दिया हुआ है, सॉल्व करके बता। तो मेरे को सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आएगा इसका। आंसर आएगा 54। ठीक है, आंसर आ रहा है 54। चलो फिर और बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही काफी है। अपनी नेक्स्ट वाली क्लास है 10 बजे से, यानी 5 मिनट ऊपर ही मान लो, 10 बज के 5 मिनट के बाद 11 बजे तक रहेगी अपनी क्लास। ठीक है, बाकी क्वेश्चन उस वाली क्लास में देखते हैं।